हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो सब। तो ये वोकेबलरी भी होगी इसमें और कुछ हमारे एडिटोरियल के टॉपिक भी होंगे। तो गाइस प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। मैं इतनी आपके लिए मेहनत करता हूँ तो आप थोड़ी तो मेहनत कर सकते हैं कि उंगली दबा के बस सब्सक्राइब एंड शेयर कर सकते हो। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा तो क्या होगा, ठीक है। उसके बाद किस किस चीज़ के बारे में बात करेंगे। तो देखो, वोकेबलरी पोर्शन होंगे। वोकेबलरी जितनी भी वोकेब इस उस पे नोट है, मतलब है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आप सबको एक एक क्वेश्चन नोट, एक एक वोकेबलरी के वो नोट करवाऊंगा ताकि आप जो उसे डेली यूज़ में बोल सकें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा फर्स्ट नंबर पे होगा वर्किंग सेफली, ठीक है। वर्किंग सेफली में क्या होगा, जो मतलब फंसे लोग हैं कैसे काम करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा इंस्ट्रक्शन देंगे, ठीक है। फिर जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारा इंडिया को हेल्थ लेकर, ठीक है। कोविड-19 है, अस्पताल भरे रहते हैं, ठीक है। अब वो कहाँ गए जो मतलब बीमार होते थे। आप कभी ये सोचो कि यार ये बताओ, पहले कैंसर का रेशियो कितना था, 10, सपोज दैट यू कैन सपोज दैट कि 10% था, ठीक है। 10% था तो वो 10% केस कहाँ गए। चिकनगुनिया का कितना था, 10%, 5% था, वो भी केस कहाँ गए। मतलब जितने केस थे आज कोई भी डेट में केस नहीं है, ठीक है। डॉक्टर नहीं है, अगर जो आप अस्पताल जा रहे हो तो डॉक्टर नहीं हो, तो अब बताइए इस पे देश की अर्थव्यवस्था क्या होगी। अगर जो जिसे थोड़ी सी बीमारी लगी है वो कोई काम नहीं कर पा रहा है, तो एक बहुत मतलब गलत। अगर सर गवर्नमेंट को ये भी ध्यान देना चाहिए कि इसके साथ साथ कि कैसा मतलब जो दूसरी बीमारी है के लिए डॉक्टर होने चाहिए, अवेलेबल होने चाहिए। क्योंकि जो किसान मजदूर लोग हैं, ठीक है, वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में नहीं जा पाते। अगर जो प्राइवेट में जाते हैं ना, तो जितना लाइफ में कमा पाते हैं उतने में वो दब जाते हैं, ठीक है। फिर बात करेंगे ग्रैप्सिंग द डिफेंस सेल्फ रिलियंस नेटल। तो अभी जो निर्मला सीतारमन द्वारा बात की गई है कि जो अभी मतलब हम लोग क्या कोई डिफेंस का जितना सामान लेते थे वो बाहर से लेते थे, ठीक है, तो बाहर पैसा देना पड़ता था। तो अगर जो हम लोग वो यहीं पे यूज करने लगे हैं, ठीक है, घर के बाहर बनी चीज़ें, मतलब जो आपके घर के बाहर चीज़ें वो आप घर में बनाने लगो। जैसे आप कुछ भी खाने जाते हो, आप वो अगर जो घर पे बनाने लगो, बाहर आपका 50 रुपये खर्चा आ रहा है, घर में 10 रुपये खर्चा आ रहा है, ठीक है, तो 40 रुपये आपके सेफ हुए। तो निर्मला सीतारमन ने बोला है कि जो बम वगैरह हैं वो हमारे देश में बनने चाहिए। निर्मला सीतारमन कौन है, तो ये फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो फिर फिफ्थ नंबर पे आपका हाउ पब्लिक हेल्थ बूस्ट एन इकोनॉमिक। जैसे अगर आप ये सोचो कि जैसे अगर आप बीमार हो तो क्या काम नहीं कर पाओगे, काम नहीं करोगे तो आपकी क्या होगी, मतलब देश की अर्थव्यवस्था, आपकी अर्थव्यवस्था ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। या ज़्यादा बीमार हो गए तो आपका में हमेशा के लिए काम नहीं कर पाओगे। तो मतलब काम करोगे तभी आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी, ठीक है। अगर जो जिस लेबर तबके का लोग है उससे मतलब एक दिन काम किया या आधा दिन काम नहीं किया, तो अगर जो आधा आधा दिन सब लेबर नहीं काम करेंगे तो समझ सकते हो देश की अर्थव्यवस्था कैसी हो जाएगी, ठीक है। यही अब बताओ 2 महीने से लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें कितनी इकोनॉमी या कितनी अर्थव्यवस्था आपकी बेकार हो रही है। आपने कभी डिस्कस किया इसके बारे में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना आपकी एक माइंड एक्टिविटी बहुत अच्छा बढ़ाती हैं। फिर ठीक है, एक बात करेंगे कीप इट रिस्पेक्टिविटी। क्या है, डेटा नहीं है, मतलब क्या है जो अपने देश में बोल रहे हैं कि 1.06 लाख कोरोना केस पाए गए हैं। तो अपना क्या है कि अभी कोई भी डेटा कंफर्म नहीं है कि हाँ इतने पाए गए हैं। अभी ये गैस की जितना मतलब 24 लाख लोगों की अभी तक जांच हो पाई है, 24 लाख में इतना केस पाए गए हैं। लेकिन जो हमारे देश की 125 करोड़ जनसंख्या में अगर जो पूरे टेस्ट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है, तो अगर जो पूरे हो जाएं तो शायद हम लोग को सबसे आगे होंगे, क्योंकि जितनी बड़ी जनसंख्या है उसमें कवर करना बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है। तो अब वोकैब में फर्स्ट आपका है कंटेंट। कंटेंट क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है, वैसे मतलब होता है चारों तरफ से लिमिट लगाना, ठीक है। कंटेंट का मतलब होता है ये एडजेक्टिव है, ठीक है, तो वर्ब की तरह यूज होता है, ठीक है। थर्ड फॉर्म लग जाएगी तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव। तो कंटेंट की स्पेलिंग बता दूं मैं आपकी, CONTINED, ठीक है। तो ये पास्ट पार्टिसिपल में यूज हुआ है। तो इसका जो होगा कंटेंट को, ऑफ स्पेस रेस्टिकेटेड इन एरिया,
तो और वैल्यू करप्ट, सीमित मतलब कोई सीमित चीज, ठीक है। फिर है एटिक्यूट, एटिकेट, एटिकेट का क्या है, नाउन है। तो ये नाउन है कैसा, द कस्टमरी कोड ऑफ अ पॉलिटी बिहेवियर इन सोसाइटी एंड और एमंग मेंबर ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन ऑफ ग्रुप। मतलब क्या है इसका, एटिकेट का मतलब होता है शिष्टाचार। आप जो भी बिहेवियर, जो समाज में आप बिहेवियर यूज़ करते हैं, शिष्टाचार यूज़ करते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, मतलब एटिकेट। तो इसका जो बिहेवियर और जो आपकी क्या बोलते हैं सोसाइटी में आपका बिहेवियर जैसा होता है, तो इसकी स्पेलिंग होगी ETIQUTTE। तो ये एक नाउन है एटिकेट। तो गाइस इसे नोट डाउन करते जाइएगा, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। फिर होता है आपका क्यूल्ड, क्यूल्ड होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव होता है तो इसका क्यूल्ड ऑफ फ्लावर ऑफ फ्रूट, ठीक है। तो इसका पिक्ड, चुनी हुई, मतलब क्या होता है, चुन चुन कर काम करना। पॉलिसी कोई होता है इसका, किसी पॉलिसी के उसमें यूज़ किया गया, जैसे कोई भी चीज़ चुन चुन कर, क्यूल्ड करना, कोई भी काम चुन चुन कर करना, ठीक है। फिर आता है प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट होता है एक नाउन, तो इसका होता है दृढ़, लगातार किसी भी चीज़ पर लगे रहना। मतलब क्या होता है, लगा, नाउन है। तो PERSISTENT, ठीक है। प्रेसिडेंट एक नाउन है। कॉन्टिन्यूइंग firmly or obstinately is in an opinion or a course of actions in spite of difficulty or अपोजिशन। तो इसका मतलब होता है किसी भी दृढ़ लगे रहना, ठीक है, लगातार किसी चीज़ पर लगे रहना। आउटब्रेक, आउटब्रेक आज अब काफ़ी यूज़ में आता है, ठीक है। इसका मतलब होता है प्रकोप, जैसे किसी भी बीमारी, इसका आउटब्रेक का यूज़ हमेशा निगेटिविटी होता है, ठीक है। आ सडन अक्रॉन्स ऑफ आ स्मूथनेस अन अ वेलकम सच एज वर डिसीज, मतलब किसी बीमारी के उसमें इसका यूज़ किया गया है, ठीक है। ऑलवेज यूज निगेटिविटी, ठीक है, किसी डिसीज़ का, किसी बीमारी की उसमें यूज़ किया गया है, ठीक है। तो रिज्यूम पेशेंस नाउन है। द एक्शंस ऑफ बिगिनिंग समथिंग अगेन आफ्टर पॉज, तो इसका होता है पुनरारंभ, जैसे आप कोई भी काम पॉज करके, ठीक है, फिर से स्टार्ट करते हो, इंटरप्शंस करते हो, ठीक है। रिज्यूम पेशेंस, तो RESUMPTION, ये भी एक नाउन है, ठीक है। फिर आ जाता है आपका इंटरमिटेंट, इंटरमिटेंट क्या है, इंटरमिटेंट एक एडजेक्टिव है, ठीक है। तो एक्यूरिंग्स एट इरेगुलर्स इंटरवल्स नॉट कॉन्टिन्यूअस और स्टडी, रुक कर करना, कोई काम हो रहा है, ठीक है, उसे आप कॉन्टिन्यूअस नहीं हो रहा है, मतलब रुक रुक के काम कर रहे हो, तो इंटरमिटेंट हो रहा है। तो INTERMITTENT। तो ये गाइस मैंने पूरा पेपर से, मतलब ये जो एडिटोरियल से पढ़ा है, ठीक है, उससे जो मतलब वोकैबुलरी जो मुझे लगी कि आप डेली यूज़ में यूज़ भी कर सकते हो और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हो सकती है, तो वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। तो वो आपको बता दे रहा हूँ। तो क्यूस्ट क्या होता है, नाउन। तो अ लॉन्ग एड्रोसेस सर्च फॉर समथिंग, खोज, कुछ ऐसी खोज जिसको कोई मतलब भी नहीं निकला। मतलब देखो, अब स्पेलिंग है इसकी क्यूट्स, QUESTS, मतलब आपने कुछ ऐसा खोज किया जिसका कोई मतलब नहीं निकला, तो उसे बोल दिया क्यूट्स, ठीक है। ये एक नाउन है। ब्रेक थ्रो क्या होता है, ब्रेक थ्रो एक नाउन है, ठीक है। ब्रेक थ्रो में होता है किसी भी काम में सफल हो जाना। ब्रेक थ्रो बोलते नहीं है, मैं ब्रेक थ्रो हो गया, तो ब्रेक BREAK, ब्रेक थ्रो, ठीक है, किसी भी काम में सफल हो जाना, ठीक है। तो इसमें कहाँ यूज़ किया गया, तो इसमें यूज़ किया गया ड्रामा मैट्रिक एंड द इम्पोर्टेंट डिस्कवर और अ डेवलपमेंट एंड अ स्टेंस ऑफ अचीव सक्सेस इन अ पार्टिकुलर स्पेयर और एक्टिविटी, ठीक है। किसी भी काम में जो आप काम कर रहे हो, कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसमें आप सफल हो जाना है, ठीक है। फिर ओवरवेलम, ओवरवेलम एक वर्ब है, ठीक है, किसी भी खुशी में इमोशनल होना, अभिभूत, ठीक है, OVERWHELM, ठीक है। तो जैसे आपको कोई खुशी मिली है, ठीक है, आप उसमें इमोशनल हो जाते हो, ठीक है। कॉन्सीव, फिर है कॉन्सीव, कॉन्सीव मीन्स क्या होता है, कॉन्सीव होती है एक वर्ब। कॉन्सीव का क्या होता है, माँ के गर्भ में जब अंडा में फर्टिलाइज होता है, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्सीव। लेकिन इसमें यहाँ दूसरा है,
दिमाग में कोई आइडिया आया, कॉन्शियस क्या होता है, दिमाग में कोई आइडिया आया, तो इसमें यूज़ किया गया है, कहाँ यूज़ किया गया है, तो इसमें यूज़ किया गया है फॉर एन आर डिवाइस और अ प्लान एन आइडिया इन द माइंड क्रिएट एम्बेरी बाई फर्टिलाइजिंग एन एग। एक्यूप्लाइज होता है, क्या होता है, बैलेंस ऑफ अ फोर्सेज एंड द एंटीफिट, संतुलन बनाए रखना, दिमाग पर संतुलन बनाए रखना। फिर आपका यूज़ किया गया है कोटर एक वर्ब है, सेवा कर कुछ प्रोवाइड करना, शूटर मीन्स अल्टर, फिर एक अल्टर एक नाउन है, फिर उसमें क्या है, बलि दो देने की बात पर, यहाँ वेरियस के लिए, ठीक है। फिर अब चलो एडिटोरियल की बात कर लेते हैं। तो आपकी ये जो बात हुई है यहाँ से ख़त्म हो जाती है, तो अब एडिटोरियल में देख लेते हैं। देखो गाइस, इसमें क्या है, वर्किंग सेफली, ओपनिंग अप कमिंग पेंड्रोमिक फ्रॉम आ लॉकडाउन, ठीक है। इवन अब इसके बारे में देखो मैं बात कर लेता हूँ। तो यहाँ साफ कहा जा रहा है कि अभी जो महामारी है उसे हम डील कर पा रहे हैं, ठीक है, डील कर पा रहे हैं। लेकिन कल ऐसा ना हो कि हम मतलब इसे कोविड-19 को तो हम सही कर पाए, लेकिन जो दूसरी बीमारी है उनके चक्कर में जो हमारी देश की अर्थव्यवस्था है वो खस्ता हो जाए। देखो अब क्या है कि हम पूरा जो हम लोगों का फोकस है सीधे कोविड-19 पे, दूसरी कोई बीमारी पे फोकस नहीं है, ठीक है। और तो और डॉक्टर तक अवेलेबल नहीं है, अगर जो मिलते भी हैं तो बोल देते हैं मुझसे 2 घंटे के लिए ऑनली मिलो। और प्राइवेट सेक्टर में गरीब तबके के लोग बेचारे वो उनका भी काफ़ी सारा धन चला जाता है, जो बेचारे किसान सारी लाइफ या लेबर सारी लाइफ जो कमाता है, ठीक है, तो भूल गए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि पूरी मतलब आप उस पर फोकस दे रहे हो, अगर जो इस पर फोकस नहीं दोगे तो पूरा स्टॉप कोविड-19 पर लगा है, लेकिन एक्चुअली हुआ लॉकडाउन पर, लेकिन बहुत लेवल पर सही नहीं। आप एक चीज़ देखो, लॉकडाउन लगा, गाड़ी बसें बंद हो गई, ठीक है। अब क्या है, जो एम्बुलेंस है, कहीं जैसे गांव घर में एम्बुलेंस नहीं है, कुछ भी होना है यार, तो अब देखो बंद हो चुकी, तो आदमी निकल नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई जाने का रिस्क नहीं ले रहा है, क्योंकि हर एक घर पे साधन होना मुश्किल नामुमकिन है, ठीक है। तो अब दूसरे की हेल्प ले रहा है तो वो साफ मना कर रहा है, इस पे भी जान जा रही है। तो सर गवर्नमेंट को कुछ ऐसे कदम उठाने चाहिए जो बेटर हो, ठीक है, जो मतलब एक गरीब तबके के लोगों के लिए काफ़ी बेटर कदम हो, ठीक है। और जो जनरल बीमारी को नहीं देख रहे हैं इस समय, जनरल बीमारी को मतलब बिल्कुल ख़त्म ही है कि उस पर फोकस ही नहीं है। ऐसा लगता है कि अगर जो फीवर है तभी कुछ होता है, ठीक है, अगर जो फीवर नहीं है तो जो आम लोग है वो दिखाने भी नहीं जा रहा है, ठीक है, खांसी जुकाम होता है तभी जा रहा है अस्पताल, जा नहीं रहा है। कैंसर पहले कैंसर प्रॉब्लम थी, ठीक है, मलेरिया थी, ये सब बीमारी अब देखने को मिल ही नहीं रही हैं, सब कोविड-19 पर लगे हुए हैं, इनका कोई रेशियो नहीं है, ठीक है। तो इमरजेंसी पर अब डॉक्टर मिल रहा है, अगर जो आपको कोई इमरजेंसी है तभी डॉक्टर मिलेंगे, वैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं मिल रहा है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम तो आएगी, सामने क्रिएट होगी। रीसेंट डाटा से आया है कि नॉर्मल से भी काफ़ी कम हो पाई है, रीसेंट डाटा जो नॉर्मल से काफ़ी कम हो पाई है, सभी पर ध्यान अच्छे से नहीं है। मतलब अब क्या है, जो सभी पर ध्यान अच्छे से नहीं है, अगर ये करना लाइफ कोविड-19 के बाद बेकार ना हो, कि ऐसा ना हो कि लाइफ कोविड-19 तो आप सही कर लो लेकिन दूसरा ना सही हो पाए, ठीक है। तो ये हेल्थ मिनिस्ट्री की बात में की जा रही। 6 अगर ये ऐसा हुआ तो कोविड-19 एक वेरियस एक चक्कर अब सब उसी में है, ठीक है। सभी राज्य सरकार को ऐसा करना चाहिए, कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो दूसरे जो है उसे अच्छा कर पाएँ, ठीक है। ये तो आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री की बात हो गई। अब देखो वर्किंग सेफली की बात कर लेते हैं। अब देखो ऑफिस खुल चुके हैं, ठीक है, ऑफिस खुल चुके हैं, तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, ऑफिस खुल चुके हैं तो अब कहना है कि अगर जो आप ऑफिस जा रहे हो, ठीक है, उनके लिए सबसे पहले जॉब या ऑफिस में बहुत चीज़ एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। ऐसा नहीं कि ऑफिस ही वाले जिम्मेदारी, एम्प्लॉय की जिम्मेदारी है। आपके पास मास्क होना चाहिए, सैनिटाइज़र होना चाहिए, और आप जिस सीट में बैठते हो अगर जो वो नहीं साफ़ है तो आपके पास एक कपड़ा होना चाहिए, आप उसे साफ़ कर ले। वो साफ़ करने वाले बॉय कहें वेट मत करें, ठीक है। विदाउट मास्क आप नहीं जा सकते हो, खुद को सैनिटाइज़र बैठाने वाली चेयर खुद साफ़ करो, ठीक है। 1 मीटर की दूरी पर रहो, ज़्यादा पास नहीं रहो। कोई व्यक्ति अगर जो खांसी जुकाम से संक्रमित है तो आप उसे बोलो कि आप मत आओ, घर से काम करो, ठीक है।
सब एक साथ ऑफिस ना जाओ, 50% लोग स्टॉप मतलब ऑफिस पे जाओ, ठीक है, तभी क्या होगा कि मतलब गैप बनाया जा सकता है। अब देखो मतलब पूरा जो जितना काम करता था सब पहुंच गए तो क्या गैप बना पाओगे आप? तो 50% लोग जाओ, ठीक है, गैप बना के रहो। एंट्री करने पर टेम्परेचर मापने की मशीन जो नापते हैं मतलब आपके जो गार्ड होते हैं वो एक टेम्परेचर नापने वाली मशीन उन्हें प्रोवाइड की जाए, ताकि वो आपका जो जो सुबह आ रहे हो वो टेम्परेचर नाप लें कि कितना है, ठीक है। वो मशीन होनी, अगर जो नहीं है या फिर आपको खांसी जुकाम, तो आपको 2 या 3 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाना चाहिए, ठीक है। अगर जो एक दो को कोई बाहर से आया, ट्रांसपोर्ट से आया, ठीक है, अगर जो उसे है तो उसे तुरंत और पूरे ऑफिस को साफ करना चाहिए।